चलिए भाई, आज जो है पुराना शहर में आप लोगों ने डोर टू डोर वोट मांगे हैं और जो जो बड़ी हस्ती है पुराना की जी वो आप लोगों के और नूर भाई के साथ थी। जी तो क्या प्रोग्राम था, कब शुरू हुआ था और कैसा माहौल था, लोगों का किस तरीके से विश्वास दिलाया और कौन जी कौन लोग साथ थे प्रमुख लोग? देखो, पुराना शहर में तो जितने भी व्यापारी लोग हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग हैं ज्यादातर, वो लोग तो अमन शांति को ही ज्यादा चाहते हैं। सही बात है, जो हमारे सामने कैंडिडेट खड़ा हुआ की तो बताने की भी जरूरत ना है। उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है। ना कभी व्यापारियों को कमीशन से बकसता है, ना कभी पैसे से बकसता है, ना कोई दंगे से बकसता है। उसको तो वैसे भी लोग लाइक नहीं करते हैं भाईचारे के हिसाब से। हमारे इलियास चौधरी का तो ये व्यवहार रहा है बाजार में। मेरे ख्याल से कभी किसी आदमी से भारी आवाज में भी, ना उनके बेटों ने, ना चौधरी इलियास ने कभी भारी आवाज में भी किसी व्यापारी से बात नहीं की। आज तक मेरे ख्याल से जब से हमने सूरत संभाली है, 2-3 बार एमएलए भी रह चुके चौधरी इलियास, कभी 1 रुपए का कमीशन नहीं लिया। सामने वाला कैंडिडेट तो ऐसा आड़तन पे भी, जब वो पावर में भी ना, तो बोरीन पैसों भी 2-2 रुपया को कमीशन ले आड़ती ने धमका धमका के भी। काई भी मिल वाले ना बख्शे, उनसे भी वो कमीशन लेता है। तो इसलिए हमारे साथ हिंदू समाज तो दुआ भी कर रहा है। ऑटोमेटिकली हमारे साथ उनका रुझान है कि भाई हमें तो अच्छा आदमी चाहिए जो हमारा नेतृत्व कर सके। कौन कौन ऐसे लोग थे प्रमुख? लगभग लगभग सारे समाजों के नाम लूंगा तो उसमें तो 1 घंटा लग जाएगा कम से कम। हर समाज में से जिम्मेदार आदमी हमारे साथ थे। जैसे परिवारवाद से भी थे, लहरवाड़ियों में डॉक्टर विनोद हमारे साथ था। मेंबर पवन का एक सबसे पुराना कांग्रेसी है, उसका बेटा हमारे साथ था। पंजाबियों की जो हस्ती है वो भी हमारे साथ थी, जैसे आतम डेयरी वाला है, आतम जूते वाला है, अपने राजू कपड़े वाला है। लगभग लगभग, क्योंकि 2-2 4-4 आदमी ही हमने बुलाए थे। हमने कोई दिखावा या पौड़ नहीं मारना था। उन लोगों का एक कहना था कि हमने मंत्री जी का बेटा ही नहीं देखा है, कौन सा है। वोट तो हमें पहले भी दे रहे थे, सिर्फ हमारा मकसद था कि भाई एक दुआ सलाम हो जाए। हमें ले जाके नहीं कोई गांव मंसूब दुनिया ना चढ़ानी। हम तो खुद बाजार बाजार के लोग, हमने एक दुआ सलाम करके उन लोगों से वोट मांगा। पंजाबी समाज में, माली समाज में सारे लोग जिम्मेदार आदमी थे, और जितने भी जाटव समाज में, बाल के समाज में, सारे हमारे साथ जिम्मेदार आदमी थे। हमारे रायपुरिया हैं, बाबूलाल जी मेंबर हैं, जितने भी हमारे जाटव समाज में लगभग सारे थे, वो सारे लोग वीडियो बना लेते हैं आजकल, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। और बाजार तो देखो, आप भी पता है भाई साहब, एक शरीफ आदमी को लाइक करता है। और आप भी तुलना करोगे तो शराब शरीफ के मामले में तो देखो, हमारे मंत्री जी कोई नंबर आवे। अब हम कहीं के दाग लगावे वासु भी कोई मतलब ना है। इंशाल्लाह बाजार तो हमारे लिए अंदरूनी भी ओपन। जो आदमी हमारे साथ 4 घंटा गर्मी में वोट मांग रहा है, तो आप बताओ वो कितने इच्छुक है हमारे लिए, पार्टी के लिए। तो बाजार में तो इंशाल्लाह हम दुनिया की तरह झूठ तो कैसे बोल रहे हैं, 90% और 95%, ये तो डिब्बा खुलने भी पता चलेगा। इंशाल्लाह बाजार हमारे साथ। बजे से 3 बजे 4 घंटा गर्मी के मौसम में बड़े प्रमुख लोगों के साथ आज बाजार का डोर टू डोर प्रोग्राम हुआ। कैसा माहौल देखा, किस तरह के लोगों का जोश था, क्या कहेंगे आज के? अलवी साहब, बाजार में हम लगभग 11 बजे के आसपास एंटर हुए हैं। बाजार के लोगों का, जितने भी अपने सारे समाजों से जिम्मेदार लोग थे, उनका जोश, और बाजार में भी जिस तरीके से लोगों ने मान सम्मान किया, पगड़ी बांधकर या माला पहनाकर, वो देखते ही बनता है। और पहली बार हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि बाजार में हमारे लिए कोई इज्जत, कोई मान सम्मान मिलने जा रहा है। तो मैं तो क्या कहूँ, हालांकि ये तो 5 तारीख और 8 तारीख को जब गिनती होगी आपके सामने आ ही जाएगा। मुझे तो ये उम्मीद है खुदा की जात से, जैसे बाजार वालों का आज हौसला देखने को मिला, 4 घंटे 5 घंटे पैदल चलकर मेरे साथ पसीने पसीने में तर होकर इतनी गर्मी में जो उन्होंने जोश खरोश दिखाया है, तो हमारे भी खून में, जो कहते हैं ना, एक ब्लड सर्कुलेशन जबरदस्त तूफान पे आ गया है। और आपकी दुआ से इसका कारण क्या मानते हैं जो एकदम जोश आया? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमारी जो खानदानी परंपरा जो है, कि हमारी कोशिश अब तो पहले भी रही है, आगे भी और अब भी, कि हम सभी समाज को एक साथ लेकर चलने वाले, अमन सुकून को कायम करने वाले हमारी सोच है। और सबको, मतलब सामाजिक तौर पे जो होता है एक संगठन, कोई बगैर भेदभाव के हम सभी की सेवा में हाजिर रहते हैं हर टाइम। और हमारे भाई हमसे उम्मीद भी लगाते हैं। भाईचारे में हमारी जो अपनी सोच है, भाईचारे को हमेशा कायम रखने की होती है। कोई फितना फिसाद ना ना ना, हम कभी नहीं चाहते कि फितना फिसाद आपस में, क्योंकि हम भाई हैं, सब कस्बे वाले हैं चाहे देहात वाले हैं, हमें सभी भाइयों को यहाँ मिलकर रहना है और रहना चाहिए। हमारी सोच भी यही है, हमारी आगे के लिए भी, अपने भाइयों के लिए हिदायत भी होती है, और हमेशा हमारी सोच अच्छे के साथ ही होती है।
देख रहे हो कि लोग चारों तरफ से आप तो जाने के बजाय लोग आपके पास आ रहे हैं, मिलने के लिए टाइम ले रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आपके अच्छे मार्गदर्शन से ये चीज निकाल पाए? इंशाल्लाह जो मेरा अपना आकलन है, हालांकि गैब का मालिक कुदरत है, मेरा जो अपना आकलन है, ये सीट हमारे मेवात डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप मार्जिन से जीतेगी। देखना आप 8 तारीख को जब गिनती होंगी, तो मुझे तो उम्मीद है कि कम से कम हाफ सेंचुरी तो आप मान के ही चलो। और मैं तो अगर खुदा झूठ ना बोला तो इंशाल्लाह एडवांस में आप सभी भाइयों को बधाइयाँ देना भी चाहूंगा और अपने इलाके वालों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा एडवांस में। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं, और एक आप लोगों की विपक्ष में रहते हुए की आवाज पे आप विधानसभा में जो मुद्दे उठाए वो भले अलग के विकास कार्य सरकार के आदेश पे होते हैं, वो नहीं करा पाए हैं, लेकिन क्या उसको भी लोग इग्नोर करके आप साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस की सरकार हो, उसमें विधायक हमारा हो, विपक्ष में ना हो और काम हमारा अच्छे हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने पीछे देखा भी है और पब्लिक ने भी देखा। आजकल तो ये इंटरनेट का जमाना है, विधानसभा में भी जैसे पीछे तीनों विधायकों ने आवाजें भी उठाई है विधानसभा में, और आजकल तो वायरल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सारा डाटा फौरन बाहर आ जाता है। सबने देखा है कि भाई अपनी विधानसभा के लिए हमारे वालिद साहब ने कितनी आवाज उठाई है। वो हमारी बदकिस्मती है, चाहे रोड का मामला हो, चाहे नहर का मामला हो, चाहे स्कूल टीचर्स का मामला हो, चाहे और यूनिवर्सिटी का मैटर हो, चाहे विकास के जो मुद्दे हों, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती है कि जो बीजेपी सरकार पीछे रही है, उसने भेदभाव के तहत हमें पिछड़े उसमें रखने की साजिश के तहत पिछड़ेपन में रखा है। बहुत सारी नीतियां लागू तो करी हैं, लेकिन धरातल पर बिल्कुल धराशायी हुई है वो तो। लेकिन लोगों को पता है इस करके कि हम आवाज उठा सकते हैं, तो आज लोग आने वाली उम्मीद के साथ, जैसा हम उम्मीद लगा रहे हैं और हमारी आवाम भी उम्मीद लगा रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है और हम भाइयों के सहयोग से इंशाल्लाह प्रतिनिधित्व फिर दोबारा करने जा रहे हैं। तो हम पब्लिक को, हमसे, हमारे भाइयों को हमसे उम्मीद है कि जब हम विपक्ष में इतनी आवाज उठा सकते हैं, तो सरकार आने के बाद तो इंशाल्लाह हम उस काम को जो हमने अब से पहले जिनमें कोशिश करी है, उनको हम बिल्कुल धरातल पे पूरी तरह कोशिश करने की पूरी कोशिश करेंगे और करवाएंगे डटकर मैदान में रहकर। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।